बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। देश आरएसएस भाजपा नेताओं के संविधान से नहीं चलेगा। आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आते हैं संविधान की कसम खाते हैं। जो आदमी संविधान को नहीं मानता, जो भारत की संविधान को नहीं मानता, हम उसे नहीं मानते। पूरी विश्व की नज़र भारत को गौर से देखती थी, भारत को सम्मान के नज़र से देखती थी, उसको आज भाजपा आरएसएस के कारण और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भाजपा आरएसएस के लोग जब से आए हैं, देश में ही नहीं पूरे विदेश में भारत की स्थिति शीशा लेदर करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दूसरे गुरु गोवलकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं कि 95% लोगों को गरीब बनाना, ये उसी एजेंडे पर चल रहे। देश में जानबूझकर लोगों को गरीब बनाया जा रहा ताकि ये ज़्यादा दिन तक राज्य कर सकें। किस तरीके से भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा, भाजपा का सांसद, जी न्यूज़ का मालिक, देश की जनता के दिमाग में गोबर भरने का काम करता है। श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं और भाजपा आरएसएस के लोग अपनी अमर्यादा के लिए जाते हैं। राम राज्य में कभी मॉब लिंचिंग नहीं होता। सरकार से सवाल पूछना आज देश के तमाम मीडिया के चैनलों में किसी की औकात नहीं है जो सरकार से रोजगार की बात पूछे। बाबरी मस्जिद पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो है मस्जिद का शिलान्यास करने नहीं जाऊंगा, जबकि वो एक मंदिर का वो राम मंदिर का शिलान्यास करने जाते हैं। तो क्या कहना है इस पे आपका? ये लोग आज देखिए, संयोग की बात है, आज भारत छोड़ो की वर्षगांठ है। इस पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सशत नमन, उनको याद किया जाता, वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात है। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। देश आरएसएस भाजपा नेताओं के संविधान से नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है समतामूलक राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, क्षमतामूलक समाज की बात करता है, विचारों की अभिव्यक्ति की बात करता है, हर चीज़ की आज़ादी की बात करता है। ऐसे में ढोंगी मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरीके का बयान दिया जाना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कोरोना वायरस का कहर, मंदी का कहर, बेरोजगारी का कहर, माँ बहनों का इज्जत आबरू लूटते हुए जो देश में हालात हैं, अभी आपने देखा होगा देश की राजधानी दिल्ली में 13 साल की लड़की के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई, उसका कहर और फेंकू के जुमलों का जहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इनके पार्टी में तमाम जहर उगलने वाले लोग हैं जो दिन प्रतिदिन झूठ बोलने में, अमन भाईचारा लूटने में, देश को बर्बाद करने के लिए जो डेली नए नए नित्य नए प्रयोग करते हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं जाएंगे? आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जब चुन कर आते हैं संविधान की कसम खाते हैं। जो आदमी संविधान को नहीं मानता, जो भारत की संविधान को नहीं मानता, हम उसे नहीं मानते। ये बिल्कुल साफ कहना हमारा। आखिर क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत की राजनीति करती है, बयानबाजी करती है, जिससे आपसी मतभेद होता है, लड़ाई होता है? क्या कहेंगे आप? इन लोगों का एक ही काम है। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा दिया गया था, तो जो इनके संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की थी। उन्होंने 1941 में फजाउल हक, मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ सरकार बनाई थी और बंगाल प्रांत में जब सरकार बनाई तो धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां जिन्ना के साथ सरकार बनाया। भाजपा और आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने उस समय धर्म के आधार पर सिंध प्रांत में विभाजन की बात की और पाकिस्तान के टुकड़े कराए। आखिर क्या वजह है एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री एक राम मंदिर शिलान्यास में जाते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, सेकुलर शब्द पूरे विश्व में भारत को ख्याति प्राप्त कराता था। सभी धर्म मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। हमारा धर्म, खासकर हिंदू धर्म ही नहीं, भारत की संपूर्ण धर्म, भारत में सभी धर्मों का समावेश है। इस भारत में सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं, विविधताओं का देश है जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम का नाम से जाना जाता था। भाजपा आरएसएस के लोग जब से आए हैं, देश में ही नहीं पूरे विदेश में भारत की स्थिति शीशा लेदर करा दिया है। भारत की बदनामी हुई है। जो भारत शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता था, पूरी विश्व की नज़र भारत पर टिकी हुई थी।
भारत को गौर से देखती थी, भारत को सम्मान के नज़र से देखती थी, उसको आज भाजपा आरएसएस के कारण असम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? ये कंप्लीट जो है पूरे देश को क्या गुलाम बनाना चाह रही है? जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पत्रकारों पर झूठा मुकदमा करते हैं, क्या देश का चौथा स्तंभ को भी ये लोग जो है कंप्लीट गुलाम बनाना चाह रहे हैं? आखिर क्या वजह है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दूसरे गुरु गोवलकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। गोवलकर ने अपनी किताब वी आर नेशनहुड में साफ लिखा है कि 95% लोगों को गरीब बनाना, ये उसी एजेंडे पर चल रहे। देश में जानबूझकर लोगों को गरीब बनाया जा रहा ताकि ये ज़्यादा दिन तक राज कर सकें। इनको नहीं भूलना चाहिए कि देश की जनता ने संविधान में सिर्फ एक ही अधिकार दिया हुआ है, वोट डालने का। इनको वोट डालकर शर आँखों पर बिठाया है। पूर्ण बहुमत की सरकार नींबू मिर्ची टांगने के लिए नहीं, देश में नफरत फैलाने के लिए नहीं, देश का बंटवारा कराने के लिए नहीं, देश में जो संपत्तियां हैं उसको मतलब कौड़ी के दाम में बेचने के लिए नहीं दिया है। देश आगे बढ़े, देश में शिक्षा का केंद्र बने, देश में अस्पताल बने, देश का ख्याति बढ़े, देश स्वावलंबन बने, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए दिया था। बड़े दुख की बात है कि जो सत्ता में आए लोग इतने अहंकारी, इतने अज्ञानी लोग हैं, इतने कोरे गप्पू मंदबुद्धि के प्रधानमंत्री हैं कि जानबूझकर देश की स्थिति खराब की जा रही है। अभी आपने संपूर्ण भारत में जो आज स्थिति है, पूरे देश में इन्होंने जंगल राज फैला दिया, अराजकता का माहौल फैला दिया। आज पूरा देश करा रहा है। इस स्थिति में देश सवाल पूछता है कि आखिर ऐसी स्थिति कब तक रहेगी प्रधानमंत्री जी? आखिर क्या वजह है जो कि सरकार जो है मीडिया को भी बांधने की कोशिश कर रही है, जबकि सभी देशों में मीडिया को जो है पूरी छूट रहती है, जो भी है वो सच्चाई दिखाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है इंडिया में मीडिया को भी बांधने का काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मीडिया के लोग जितना स्तर गिरा लिया है भाजपा की सरकार में, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, ये वही लोग हैं। चंद सरकार की दलाली करने वाले लोग हैं। राजीव शेखर बीपीएल के मालिक, भाजपा के राज्यसभा सदस्य, रिपब्लिक भारत, जिसमें अर्नब गोस्वामी जैसे दो कौड़ी के लुच्चे पत्रकार हैं। आज तक में देख लीजिए, नैनो चिप वाली श्वेता आंटी जो भारत में माँ के वीर सपूतों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जो हमारी भारत माँ की सरहदों की रक्षा करता है, उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में मीडिया पर सवाल तो उठेगा ही। रजत शर्मा पद्म सम्मान के लिए, क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बनने के लिए, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनने के लिए झूठ का प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं। किस तरीके से भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा, भाजपा का सांसद, जी न्यूज़ का मालिक, देश की जनता के दिमाग में गोबर भरने का काम करता है। देश की जनता को वो खबर नहीं दिखाता जिससे देश जागृत हो। देश में जानबूझकर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है ताकि भाजपा कोरोना महामारी के नाम पर देश की संपत्तियों को कौड़ी के दाम में बेचता रहे। ये देश हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है कि हमने किस सरकार को चुना और क्यों चुना। ऐसी निकम्मी सरकार को चुनने का जो आज नुकसान हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी मुरादाबाद में देख लीजिए। घर के बाहर बच्चे का अपहरण हो गया, 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है। गोरखपुर में घटना हुई। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जिस तरीके से लूटपाट की घटनाएं हो रही है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इससे पूरा देश हतप्रभ है। जहां राम राज्य की बात की जाती है, देश ने देखा ये राम राज्य वाले लोग नहीं हैं, ये रावण राज वाले लोग हैं जिस पे दिन प्रतिदिन अत्याचार, जुल्म, दरिंदगी, अमानवीय कृत्य बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार जो है योगी आदित्यनाथ जी राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य में क्या पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है? क्या पत्रकार पे झूठा केस कराना, पिटवाना, क्या यही सब अब बच गया है? देखिए, ये आप राम राज्य से तुलना नहीं कर सकते। राम राज्य में प्रभु श्री राम जनता के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में छोड़ा था। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं और भाजपा आरएसएस के लोग अपनी अमर्यादा के लिए जाते हैं। राम राज्य में कभी मॉब लिंचिंग नहीं होता, राम राज्य में कभी बलात्कार की घटना नहीं हुई। राम राज्य में बलात्कार की घटना, हत्या की घटना, लूट खसोट नहीं हुए। राम राज्य में
जनता के विचारों को जाना जाता था। प्रभु श्री राम जो राज्य जीते वहाँ के स्थानीय लोगों को राजा बनाया। प्रभु श्री राम आपने देखा होगा, देश ने देखा है, रामायण देखा है। रामायण में साफ लिखा हुआ है और कि जो जनता के हित की बात करेगा तभी जाके वो सक्षम राजा है। किस तरीके से यहाँ हमारे देश में विचारों की अभिव्यक्ति को, विचारों की आज़ादी को कुचला जा रहा है, लोगों को बोलना ही नहीं दिया जा रहा, डॉक्टरों को जेल में डाला जा रहा, जो जज इंसाफ की बात करते हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा, या तो संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या करा दी जा रही है। किस तरीके से आपने देखा पत्रकारों पर, जो महिला पत्रकार, जो प्रधानमंत्री का चुनावी नारा हुआ करता था, नारियों के सम्मान की बात होती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती थी, प्रधानमंत्री के बनारस में जब गोद लिए है गाँवों को उजागर की तो उस पर कार्रवाई हुई। किस तरीके से विनोद दुआ पर एफआईआर दर्ज कराए गए, किस तरीके से अजय प्रसून जी के साथ, अभिसार शर्मा के साथ हादसे हुए, तो ये सब अजीत अंजुम जी जैसे लोगों के साथ हुआ। तो एक ईमानदार पत्रकारों की लॉबी को कहीं ना कहीं हटाया जाना और झूठ के प्रचार को प्रचार करना, प्रचारित करना, उन्हें पुरस्कृत करना देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आखिर मुख्य धारा की मीडिया कोई क्यों नहीं बोल रही है? जो भी सरकार के विरोध में जाते हैं, अगर सरकार की नाकामी को दिखाती है तो उसको चैनल से निकाल दिया जाता है या उस पर झूठा मुकदमा किया जाता है। ऐसा क्या है, क्यों? ऐसा इसलिए कि जो सरकारी विज्ञापन के जरिए लूट खसोट है, जिसके कारण सरकार से सवाल पूछना आज देश के तमाम मीडिया के चैनलों में किसी की औकात नहीं है जो सरकार से रोज़गार की बात पूछे। आज हमारे देश में 40 से 50 करोड़ जो लोग हैं जो दैनिक मजदूरी कर रहे थे वो भुखमरी के कगार पर हैं। आपने देखा दिल्ली में जो हिंदू धर्म के रीढ़ के रूप में वाल्मीकि समाज के लोग जाने जाते हैं, उन वाल्मीकि समाज के लोगों को सैलरी तक नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारियों को, उनको अब सरकारी नहीं किया जा रहा है। पहले की सरकार में प्राइवेट लोग सरकारी होते थे, अब मोदी जी की सरकार में अब सरकारी लोग प्राइवेट हो रहे हैं।